श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 यानी शनिवार के दिन नवरात्रि की तृतीया तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शनिवार है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, क्योंकि यह नवरात्रि महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का महीना 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। गुरु जी ने कहा कि इस नवरात्रि महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। नवरात्रि महीने में आपके मां दुर्गा इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि शनिवार के दिन आप लोगों को इस 7 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस नवरात्रि महीने की शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 लौंग वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 लौंग वाला उपाय को हमें इस नवरात्रि शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 लौंग वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस नवरात्रि शनिवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है,
इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, बहुत ही आसान से उपाय है, मात्र लौंग के ही उपाय हैं। लौंग आपके जीवन के सारी समस्याओं को दूर कर देता है। देखिए, लौंग का उपयोग नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है। तो सबसे पहला उपाय जो उपाय है आपको करना है, नवरात्रि के शनिवार के दिन ये उपाय करना है, मात्र 1 लौंग से। ठीक है, आपको क्या करना है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के वहां पर जाना है रात्रि में 9 बजे 1 मिनट पर, और एक दीपक लेकर के जाना है, लंबी का दीपक लेकर के जाना, क्योंकि यह आप उपाय कर रहे हैं धन वृद्धि के लिए। देखिए, अब कई लोग बोलेंगे कि पीपल के वृक्ष में तो गोल बाती का दीपक लगता है। देखिए, आपको यह समझना बहुत जरूरी है, यदि आप भगवान विष्णु के निमित्त अगर आप दीपक लगाते हैं तो गोल बाती का दीपक का उपयोग आपको करना चाहिए। और यहां पर हम देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो आपको लंबी बाती का ही उपयोग करना है। ध्यान रखें, एक दीपक तैयार करें जिसके अंदर घी भरें, लंबी बाती लाल कलर की मोली की आपको बाती लगानी है। और अब आपको क्या करना है, एक लौंग लेना है, और यह जो दीपक है आपको उत्तरमुखी आपको दीपक लगाना है। पीपल के वृक्ष के वापर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है, और इस लौंग को आपको ओम महालक्ष्मी का 11 बार जाप करके इस लौंग को आपको दीपक के अंदर डाल देना है। बस इतना सा उपाय करना है। नवरात्रि के शनिवार की रात्रि भर अगर आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है वो आपको दूर करने की प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से, और यह सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा आपके घर में परेशानियां हैं, तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के यह उपाय करना है। देखिए, नवरात्रि के यदि आप मंगलवार पर जाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अगर नवरात्रि के मंगलवार और शनिवार के दिन जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ इस उपाय से होने वाला है। देखिए, बहुत आसान सा उपाय है। नवरात्रि में आप जब मंदिर जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर जाना है, और ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना जहां पर हनुमान जी को चोला अर्पित होता हो, ठीक है? और ये उपाय आपको करना है रात्रि में। देखिए, आज के ये जो 5 लौंग के उपाय हैं, ये 5 लौंग के उपाय आपको रात्रि में ही करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है,
और अब आप क्या करेंगे, एक चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। देखिए, आपको मंदिर क्या क्या लेकर के जाना है। आपको एक माटी का दीपक लेना है जिसके अंदर आपको चौमुखी बाती लगाना है और दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। जब आप बाती लगाएंगे तो बाती आपको लंबी लगानी है, यानी कि 4 बाती नहीं लगानी है। कैसी बाती लगानी है, 1-2 बाती लेना है, दोनों लंबी बाती लेना है और आर पार वो बाती हो जाना चाहिए। ठीक है, सरसों का तेल डालना है और अब आपको लेना है 7 लौंग। 7 लौंग साबुत फूल वाली लौंग लेना है और ये 7 लौंग को आपको दीपक के अंदर डाल देना है। दीपक के नीचे आप स्टील की प्लेट रख दें या तो दीपक के नीचे आपको लाल कपड़ा रखना है। ठीक है, कोरा दीपक आपको नहीं रखना है। देखिए, ये जो दीपक है आपको प्रज्वलित करना है हनुमान जी के सामने, और हनुमान जी के सामने ही नवरात्रि की दिव्य रात्रि में आपको मात्र 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखो, क्रिया अगर आप ढंग से करते हैं तो ही ये लाभकारी होती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएं। देखो, फायदा जरूर होगा, लेकिन अगर क्रिया के हिसाब से करेंगे तो वो लाभकारी सिद्ध होती है। तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है और उसके बाद अंत में इसी दीपक से आपको आरती करनी है हनुमान जी की। बस इतना सा उपाय करना है, ये दीपक वहीं पर रख करके आ जाए और आपकी जो प्लेट है वह आप घर पर लेकर के आ जाएं। बहुत आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के, आपके घर के संकट, बाधा, कष्ट सब दूर होते हैं और आपके जीवन की आर्थिक समस्या भी इससे दूर होती है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय भी आप नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं। देखिए, तीसरा उपाय, यदि आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है, आपके घर में बार बार कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, यानी कि आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है। आपके घर में रोग जो है बार बार किसी ना किसी को नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज का ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में आपको बहुत आसान सा उपाय, यह उपाय आपको घर पर ही करना है, दिव्य रात्रि में करना है। मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। घी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं, तेल का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक लंबी बाती का उपयोग उसमें करना है, दीपक के अंदर। अब आप क्या करेंगे, यह जो दीपक है, देखिए अब आपको क्या करना है। इस दीपक के अंदर आपको मात्र 3 लौंग डालनी है, 3 लौंग डालनी है और यह तीनों लौंग जो होगी वह साबुत होगी, फूल वाली लौंग होगी। और अब आपको यह जो दीपक है कहां पर जलाना है, देखो कहां पर रखना है। आपको यह दीपक आपको आपके घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर आपको जाना अच्छा नहीं लगता है, यानी कि घर का ऐसा नेगेटिव जो घर में ऐसा लगता है ना, जहां से नकारात्मक ऊर्जा आती है, जहां पर आपको अच्छा नहीं लगता है कि इस जगह पर आप बैठ ही नहीं पाते हैं, उस रूम में, उस कमरे में आप जा ही नहीं पाते हैं, वहां पर आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कमरे में जाना, ऐसी जगह पर जाना और वहां पर इस दीपक को आपको प्रकटना है, उस दीपक को आपको जलाना है। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग अगर आ रहा होगा तो वो रोग भी दूर हो जाएगा। यह उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन, 9 दिनों में से जब भी आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। मात्र 3 लौंग लेना है। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। देखो, दीपक शांत हो जाने के बाद अब इस दीपक को आपको क्या करना है, आपको अगले दिन किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको रख करके आना है। मात्र इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन के सारे संकट, सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, चौथा उपाय, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बोझ ज्यादा है, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं है, आपके घर में किसी न किसी बात पर परेशानी उत्पन्न होती रहती है, आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज्यादा होता है, तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में यह भी उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। अगर आपके घर में धन की कमी है तो आपको एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर आपको एक दीपक रखना है, खाली दीपक रखना है और उस दीपक के अंदर आपको कपूर डालना है। बहुत ध्यान से समझना और साथ में लेना है 5 लौंग, साबुत फूल वाली लौंग लेना और 5 लौंग आपको दीपक के अंदर, कपूर के अंदर आपको डाल देनी है। ठीक है, साथ में लेना है
3 हरी इलायची माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और लौंग जो है वो मां दुर्गा को बहुत प्रिय है। तो लौंग भी डाल दिया आपने और 3 इलायची आपको डालनी है। अब आपको आपके घर के मुख्य द्वार के वहां पर आ जाना है। आपके घर का मुख्य द्वार आपको खोलना है। आपको क्या करना है, इसे प्रज्वलित करना है और आपको बोलना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचय। इस मंत्र का आपको जाप करना है और आप आपके घर में प्रवेश करेंगे और पूरे घर में आपको इसको लेकर के घूम जाना है। हर एक कमरे में आपको जाना है। ध्यान रखना, अशुद्ध स्थानों पर आपको नहीं जाना है। पूरे घर में घूम जाना है, ऊपर नीचे जहां कहीं भी पूरे घर में आपको घूमना है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखें, इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। धन के नए नए स्तोत्र खुलते हैं। व्यापार अच्छा चलता है, नौकरी अच्छी चलती है, नौकरी में बढ़ोतरी मिलती है। तो बहुत आसान सा उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन हो, यह उपाय अगर आप नवरात्रि के शुक्रवार के दिन करते हैं तो सर्वाधिक लाभकारी यह उपाय होता है। तो आप यह उपाय नवरात्रि के शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, नहीं तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।